लोकेशंस टारगेटेड। एलओसी पर कई जगहों पर रुक रुक कर हो रही गोलीबारी। भारतीय सेना लगातार दे रही है मुंहतोड़ जवाब। ये हम आपको बता दें, भारतीय सेना लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही है। 26 जगहों पर किया गया हमला। एलओसी पर कई जगहों पर रुक रुक कर हो रही है गोलीबारी और भारतीय सेना लगातार मुंहतोड़ जवाब यहां पर दे रही है। तो पाकिस्तान की तरफ से भी रात भर एक्शन जो है वो देखने को मिला। पाकिस्तान ने प्रयास किया है भारत के अभेद्य सुरक्षा कवच को भेदने का, लेकिन हमारी एयर डिफेंस सिस्टम, चाहे यहाँ पर S-400 हो, चाहे बराक हो, चाहे आकाश हो, हमने उनकी मिसाइलों को, उनके हमलों को नेस्तो नाबूद कर दिया। लेकिन 26 जगहों पर हमले का प्रयास यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है, आप समझे, रिहायशी इलाकों को। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, जम्मू में लगातार पाकिस्तान की ओर से हवाई हमला हो रहा है। रमन हमसे जानकारी यहाँ पर साझा कर रहे थे, जहाँ रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है पाकिस्तान। राजौरी क्षेत्र में पाक के हमलों से कई घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ये बड़ी खबर, बारामूला इलाके में भी पाक ने भारी गोलीबारी की है। ये आपको बता दें, जम्मू में लगातार पाकिस्तान की ओर से हवाई हमला हो रहा है। बड़ी खबर, रिहायशी इलाकों को पाकिस्तान निशाना बना रहा है और वो तस्वीरें भी जल्द अब आपके सामने साझा करेंगे। लेकिन राजौरी क्षेत्र में पाक के हमलों के से क्या हुआ है, कई घर जो है क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मकानों पर ये हमला किया जाना बेहद गलत तरीके से, ये युद्ध का तरीका नहीं है, ये युद्ध के असूल नहीं है। लेकिन पाकिस्तान कोई मुल्क भी तो नहीं है जो ऐसे असूलों को माने, और अब पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने का वक्त आ गया है। अब कोलैटरल डैमेज के बारे में ज्यादा चिंता करना हमें भी बंद करना चाहिए। मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं चाहूंगा मैं अपने सहयोगियों के पास जाऊं और उनसे अपडेट्स लें। रमन अगर मेरे साथ है, रमन मैं जानता हूं रमन मूव कर चुके हैं, रमन उस लोकेशन पर जाने के लिए मूव कर चुके हैं। लेकिन आयुषी, कंचन इस वक्त मेरे साथ है। कंचन, जम्मू में लगातार पाकिस्तान की ओर से हवाई हमले हो रहे हैं। बिल्कुल शिवम, यहाँ पर लगातार आप देखिए जम्मू में, रमन जहाँ से हमें रिपोर्ट कर रहे थे वहाँ क्या हालत थी, सायरन सुनाई दे रहे थे, एरियाज में ब्लैकआउट के लिए बोला गया है, लगातार पाकिस्तान की ओर से हमले किए जा रहे थे। और शिवम, इस वक्त मैं पाकिस्तान के एक न्यूज़ चैनल सुन रही थी जिसमें ये इन्फॉर्मेशन आ रही है कि पाकिस्तान को ये इन्फॉर्मेशन मिली है, पाकिस्तान ये कहते हुए नजर आ रहा है कि पाकिस्तान ने भारत पर साइबर अटैक कर दिया है और 70% इलेक्ट्रिसिटी के ग्रिड्स जो है उस पर अटैक किया गया है। पाकिस्तान ऐसी न्यूज़ इस वक्त परोस रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है क्योंकि देखिए पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल कहीं से भी रिलायबल नहीं होते हैं। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि उनके यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हर लेवल पर झूठ परोसा जाता है। वहाँ की आर्मी झूठ बोलती है, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टियां झूठ बोलती हैं, वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर का क्या स्टेटमेंट आता है ये आप सुन रहे हैं, वहाँ के न्यूज़ चैनल साइबर अटैक की बात कर रहे हैं। तमाम तरह पता नहीं कौन सी दुनिया में इस वक्त रह रहे हैं, मुझे लग रहा है उनको खुद मालूम नहीं है। लाहौर की हालत इस वक्त शिवम खस्ता है। भारत ने जो काउंटर ऑफेंसिव स्ट्राइक की है पाकिस्तान की तरफ से, पूरे एयर स्पेस पाकिस्तान को अपने बंद करने पड़े हैं। कई सारे पॉलिटिकल बयानबाजी भी इसमें आ रही है। पाकिस्तान की तरफ से जम्मू के एयर स्पेस को वॉयलेट किया गया है शिवम, और जिसके रिटेलिएटरी एक्शन में 3 पाकिस्तानी एयरबेस पर इंडिया की तरफ से स्ट्राइक की गई है। जानकारी ये भी मिल रही है कि जो श्रीनगर का बेस है उस पर भी पाकिस्तान ने अटेम्प्ट किया था, लेकिन वो पूरी तरह से फेल हुआ है। पिछले 1 घंटे में ये तमाम डेवलपमेंट से, चाहे जम्मू हो चाहे श्रीनगर हो, लेकिन राजौरी की कई तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर पाकिस्तान की तरफ से धमाका किया गया है। घर के घर टूटते हुए नजर आ रहे हैं शिवम, विच इज नॉट अ गुड साइन डेफिनेटली। जो आज 10 बजे के आसपास जिसका टाइम आप बता रहे हैं कि इंडियन आर्मी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें कई अहम बातें सामने आ सकती है। क्योंकि देखिए पिछले जब से ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई है तब से एमईए की जो ब्रीफिंग हो या आर्मी की जो ब्रीफिंग हो रही है डिफेंस की तरफ से, उसमें कई सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रहे हैं। क्लैरिटी क्या है, फैक्ट्स क्या है, ये उन्हीं अपडेट्स के बाद हम अपने व्यूअर्स को बता पाएंगे कि यहाँ पर कितनी भारी तादाद में कहाँ नुकसान हो रहा है, इंडिया किस तरह से रिटेलिएट कर रहा है, क्या इंडिया एक्ट कर रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि इस वक्त एलओसी पर क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हो रही है, लगातार क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हो रही है। इंतजार हो रहा है जब इंडियन गवर्नमेंट जो है ब्रीफ करेगा। 10 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ब्रीफिंग होगी मीडिया के सामने। क्योंकि देखिए इतनी सारी स्टोरीज डेवलप हो रही है, कई सारे विजुअल्स ऑल अक्रॉस द नेशन सामने आ रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं। कंचन, ये बात कंचन ने जो कही है बेहद महत्वपूर्ण है कि केवल वेरीफाइड क्रेडिबल न्यूज आप तक हम पहुंचाने का इंडिया डेली में प्रयास कर रहे हैं और हमारी टीम लगातार नजर बना के रखी हुई है। इसीलिए हम आपको कोई भी ऐसी उलझुल खबर नहीं पेश कर रहे हैं जो कि सोशल मीडिया में इस वक्त चल रही है, क्योंकि बहुत से फेक न्यूज जो है वो सर्कुलेट वहां पर किया जा रहा है। इसलिए हमें ये समझना बेहद महत्वपूर्ण है कि हमें
जो है सही इंफॉर्मेशन का रुख करना है वो हम आपको इंडिया डेली पर देंगे अपने वेरीफाइड सोर्सेज के जरिए ही। इस वक्त आयुषी भी मेरे साथ न्यूज रूम पर लगातार हमारे साथ बनी हुई है। आयुषी, ये जो हमलों की खबर आ रही है और ऑपरेशनल अपडेट्स के साथ साथ अब पाकिस्तान के साथ ये ऑल आउट वॉर की तरफ बढ़ ही चुका है, इसमें और क्या कमी रह गई है? अब चाहे साइबर अटैक की तैयारी कह लीजिए या फिर आप कह लीजिए सिविलियन पॉपुलेशन को निशाना बनाना, उसूलों की लड़ाई हम लड़ते रह जाएंगे और ये पाकिस्तानी धोखेबाज, ये कमजोर नापाक पाकिस्तानी ये हमला करेंगे हमारे रिहायशी इलाकों पर। देखिए शिवम, कहते हैं प्यार और जंग में सब जायज है। हालांकि अभी तक इंडिया पाकिस्तान के बीच में जंग नहीं हुआ है, ये सिर्फ जवाबी कार्रवाई हो रही है। और ऐसे में जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान पस्त हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान जो है वो हार मानने का नाम नहीं ले रहा। और ऐसे में मैं आपको बता दूं, जो अब हालात नजर आ रहे हैं, खास तौर पे अभी जिस तरीके से पाकिस्तान जो है, जो हमारे नेबर स्टेट्स हैं, जो बॉर्डर स्टेट्स हैं, उन पर लगातार बुरी नजर डाला हुआ है, मिसाइल्स दागने की कोशिश कर रहा है। और देखिए, सबसे बड़ा दर्द जो हुआ है पाकिस्तान को, वो तब हुआ जब उनकी 3 प्रमुख एयरबेस जो है वो भारत द्वारा उड़ा दिया गया, जिसके बाद जो हमारी 6 बैलिस्टिक मिसाइल्स थी जो सटीक निशाने पर लगी और उसके बाद जो है एयरबेस का काम तमाम हो गया। उसके बाद पाकिस्तान बौखला गया है। सुबह से ही नजर आ रहा है कि पाकिस्तान किस तरीके से बौखला गया है। एक फतेह 2 मिसाइल जो है वो दिल्ली की ओर लॉन्च करता है, तो वहीं कुछ जम्मू की ओर लॉन्च करता है। इस तरीके से जो लगातार मिसाइलें पाकिस्तान दाग रहा है, इससे साफ पता चल रहा है कि वो 3 एयरबेस जो पाकिस्तान ने आज खोया है, उसको लेकर पाकिस्तान बौखला चुका है। और ऐसे में अंधाधुंध जो मिसाइल है, अंधाधुंध जो ड्रोन से अटैक है, वो कर रहा है। लेकिन हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग है। देश की राजधानी दिल्ली, कहते हैं दिल्ली दूर है और पाकिस्तान के लिए तो सच में बहुत दूर है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आयुषी आपने यहाँ कही कि दिल्ली दूर है, लेकिन पाकिस्तान के लिए तो बहुत दूर है और इसी को भाप नहीं पाया पाकिस्तान। और देखिए यहाँ पर कि फतेह यानी कि ऑपरेशन उल मरसूस आप शुरू करते हैं और वो नाकाम हो जाता है। देखिए, हम ऑपरेशन सिंदूर शुरू हमने किया और जिस नीयत के साथ हमने किया वो पूरी तरह से टारगेट पे बैठा, इसीलिए हमने वक्त लिया था। आनन फानन में पाकिस्तान की तरफ से तमाम कदम उठाए जाते हैं और ऐसे में सभी सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ लगातार जो है कंचन जुड़ी हुई है, आयुषी जो है वॉर रूम से जुड़ी हुई है, रमन भी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं और फिलहाल वो उस एरिया में जा रहे हैं जहां पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया है। वहां के लोगों से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, पूरी जानकारी हम आप तक दर्शकों को पहुंचाएंगे। और इस बीच में बता दें कि जो सेना, और सीधे हम रमन के पास चलते हैं। रमन, क्या अपडेट आपके पास? जी देखिए, मैं इस समय उस जगह पर पहुंच चुका हूं जहां पर ये मिसाइल के साथ हमला किया गया है और रिहायशी इलाके को सीधे तौर पर टारगेट किया गया है। मैं ये तस्वीरें आपको सबसे पहले दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, ये घर जो है, इस घर के ऊपर आकर ये मिसाइल जो है वो लगी है। ऊपर तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा घर जो है वो ऊपर का फर्स्ट फ्लोर जो है, सेकंड फ्लोर जो है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। यहाँ पर तस्वीरें, नीचे गाड़ियाँ देखिए, तार जो है वो पूरी टूट गई हैं। नीचे गाड़ियाँ देखिए कि किस तरीके से जो ये गाड़ियाँ हैं ये पूरी तरीके से पूरी टूट चुकी हैं। ये आप देखिए, ये ऊपर की बिल्डिंग है जहां पर ये आज मिसाइल से हमला हुआ है और लगातार इस तरीके से सिविलियन एरियाज को जो है वो टारगेट बनाया जा रहा है। सबसे पहले इंडिया डेली की टीम जो है वो इस इलाके के अंदर पहुंची है और ये किस तरीके से यहाँ पर बर्बादी का आलम जो है वो देखने को मिल रहा है। लगातार यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुछ लोग यहाँ पर लोकल हमारे साथ मौजूद है। अंकल, कितने बजे हुआ ये? 5 बजे। क्या किस तरफ से आया है? ये उधर से आया, उनकी यहाँ मोंटी थी, वो उड़ाते हुए जितना मलबा सब गाड़ियों में पड़ा है। सब इधर से आया। 5 बजे जिस वक्त सायरन बजा था उसी वक्त? हाँ, उसके बाद ही हुआ है। उसके बाद ही हुआ है। 505 में। कोई नुकसान किसी का? नहीं, कोई नहीं, चोट किसी को नहीं है, ये बस सामानों का हुआ है, गाड़ियों का। अब आपको जिस तरीके से ये पाकिस्तान रिहायशी इलाकों को अटैक करने लगा है मिसाइल की तरफ से, डर का माहौल बहुत ज़्यादा बन गया है। हाँ, हुआ है, पर हम इंडियन आर्मी के साथ हैं। ठीक है, नुकसान हो रहा है पर हम भी उनको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। आपको लगता है कि जिस तरीके से हम भारतीय सेना ने उस इलाके के अंदर जो है पाकिस्तान के अंदर घुसकर उनको सबक सिखाया है, ये जरूरी हो गया? बहुत जरूरी हो गया था, जो बहुत जरूरी था। ये रोज होने से अच्छा एक ही बार हो और फाइनलिंग का इलाज हो। रोज होने से अच्छा है कि एक ही बार हो। ये देखिए, गाड़ी की तस्वीर में आपको अगर दिखाऊंगा तो ये गाड़ी जो है वो पूरी तरीके से जो है वो तबाह हो चुकी है। गाड़ी, ये अगर मैं ऊपर का आपको इलाका दिखाऊं जहां पर ये मिसाइल आकर लगी है तो ये आप अंदाजा लगाइए, इनके ऊपर ये माउंटी बनी हुई थी,
पीछे की तरफ से ये माउंटी ने हिट किया है और आगे का जो पूरा जो माउंटी का कमरा बना हुआ था उसको तोड़ते हुए सारा मलबा जो है वो यहाँ पर आया है। यहाँ पर कुछ लोग और भी हमारे साथ मौजूद है। सुनील जी हमारे साथ मौजूद है। सुनील जी क्या कहेंगे, किस तरीके से ये पूरा जो ये हमारे जितेंद्र चड्डा जी का घर है और जितेंद्र चड्डा जी आप बताइए ये लगभग 6 क्या बजे हुआ? के करीब ये कोई 5:30 बजे हम सोए थे, उस वक्त कोई धमाका हुआ है। पीछे शीशे सब डैमेज हो गए, सब ये देखो ऊपर, ये देखो सारा 3-4 आदमी जख्मी भी हुए। मेरा भाई है, इसको भी लगी है। आपको लगी है चोट? थोड़ी सी लगी जो। आप कहाँ थे उस समय? अंदर से पूरा घर हिल गया था उस समय? हाँ हिल गया, ये देखो ना अंदर से सुराख हो गया इसको। यहाँ अंदर से भी सुराख हुआ है। ये देखिए मैं यहाँ से दिखाऊंगा कि ये अंदर भी जो है वो डैमेज किया है। यहाँ पर पूरा छत जो है ये पूरी तरीके से यहाँ पर डैमेज हो चुका है। और तस्वीरें ये देखिए, यहाँ पर भी छत जो है, धमाका कितना जोरदार रहा होगा आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर अंदर छत के अंदर जो है वो लेंटर को फाड़कर अंदर जो है वो सुराख हो चुका है। तो ये कमावे स्थिति जो है वो बहुत भयावह जो है वो जम्मू के अंदर बनती हुई नजर आ रही है, एक के बाद एक। पहले हमने देखा कि उधमपुर का जो एयरबेस स्टेशन है उसको सीधे तौर पर टारगेट किया गया और अब यहाँ पर रिहायशी इलाकों को जो है वो टारगेट किया जा रहा है। तो सीधे तौर पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये ग्राउंड जीरो की तस्वीरें इस समय आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से हालात जो है यहाँ पर बने हुए हैं। सुनील जी आपसे सुनील जी आपसे जानना चाहूंगा कि क्या कहेंगे। ये शहर के बीचों बीच है, ये रिहायशी इलाका है और अंदर से सारे छत जो हैं वो टूट गए हैं, बड़े जख्मी हो गए हैं। ये चड्डा साहब है और इनके साथ ये इनके भाई हैं, वो जख्मी भी हो गए हैं। और ये बड़े बेहद अफसोस की बात है कि पाकिस्तान को इसका मुंहतोड़ जवाब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को बिल्कुल रमन, देखिए पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना होगा। ये रिहायशी इलाकों में शहर के बीच में हमला हुआ है और ऐसा हमला बहरोहुश में भी हुआ है, जानीपुर में भी हुआ है। देखिए अगर मैं आपको घर बताऊं यहाँ पर, तो ये 2 मकान जो 2 भाइयों के हैं वो तो क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसका जो प्रेशर से जो मलबा गिरा है इस इलाके में भी देखेंगे तो ये पूरा जो है घर, यहाँ पर भी जो है कई जगह पर निशान जो है वो देखे जा सकते हैं। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं। ये क्या कहेंगे, जिस तरीके से ये कितने बजे हुआ, क्या हुआ? आप यही थे उस समय? हाँ सोए हुए थे। मॉर्निंग तो अचानक धमाका हुआ? अचानक ही धमाका हुआ। बाहर निकले तब तक तो सब टूट गया था जी। तो बाहर निकले तो क्या नजारा था यहाँ पे? कुछ भी धुआं था, कुछ नजर नहीं आया हमें जी। एकदम धुआं आया बाहर, वो शल पड़े थे बस। ये जो जितने भी इनके रोड़े थे, जो भी ये सामान पड़ा था, सब एक दूसरे के पड़े हुए, सब शले पड़े हैं, सारू पे ऊपर शीशे उशे सब टूट गए। देखिए यहाँ से मैं एक बार फिर ये तस्वीर दिखाना चाहूंगा। इस दीवार का क्या हाल हुआ है, ये दीवार पूरी तरीके से छलनी हो चुकी है। और अगर आप देखिए तो लगातार यहाँ पर जो है वो इस समय स्थिति जो है वो बहुत भयावह बन चुकी है। और ये आप ऊपर का मकान देखिए, ऊपर जिस जगह पर आकर मिसाइल टकराई है वो मिसाइल ने क्या कुछ हालत जो है वो ऊपर की है। ऊपर देखिए किस तरीके से ये जो पूरा का पूरा माउंटी जो थी, छत के ऊपर माउंटी सीढ़ी पर जाने के लिए, वो जो है वो पूरी तरीके से उसको तोड़ दिया है और उसका सारा मलबा जो है वो नीचे है। गनीमत यही रही है कि ये छत के ऊपर जो माउंटी बनी थी वहां जाकर टकराया, तो किसी तरीके की जान माल के नुकसान की फिलहाल खबर नहीं है। 1-2 लोगों को चोटें जरूर आई हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों का कहना है कि अब सीधे तौर पर कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि जिस तरीके से ये लगातार। बिल्कुल रमन, और यही मुझे लग रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय जो थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया है उसमें यही बड़ा फैसला लिया जाएगा। वहां पर पुलिस की मौजूदगी किस तरह से है, क्या अब लोगों को एडवाइजरी जो है वो जारी की जा रही है, कैसे, क्या कोई सुरक्षित स्थान पर जाने की बात कहते हुए लोग नजर आ रहे हैं? बात करिएगा उनसे। देखिए अब ये जम्मू शहर का इलाका है, यहाँ से लोग कहाँ जाएंगे सुरक्षित स्थानों पर? जब सीज फायर वायलेशन होता था तब लोग यहीं पर आकर अपना आसरा लेते थे। अब इस इलाकों को भी टारगेट किया जा रहा है। जिस तरीके से पंजाब के इलाके को टारगेट हो रहा है, दिल्ली को टारगेट करते हुए फतेह 1 मिसाइल जो है वो दागी गई है, उससे आप अंदाजा लगाइए कि अब कोई भी हिस्सा जो है वो सेफ नहीं है और सिर्फ भगवान के भरोसे ही जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं लोगों की सेफ्टी जो है वो बनी है। तो सीधे तौर पर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अब पुलिस भी यहाँ पर पूरी तरीके से उन्होंने पूरे एरिया को अपने घेरे में ले लिया है। और यहाँ पर देखेंगे कि लगातार जो है सिविल डिफेंस के लोग जो हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लोगों को फिलहाल यहाँ से दूर रहने की जो है वो हिदायत दी जा रही है, क्योंकि एक के बाद एक जो उधमपुर का एयरबेस स्टेशन है उसको टारगेट किया गया, जम्मू के रिहायशी इलाके को टारगेट किया गया। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा भयावह बनती हो रही है। निश्चित रूप में जो आप कह रही थी कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय बदला गया है, पहले 5:45 पर जो है वो ये प्रेस
कॉन्फ्रेंस होनी थी, लेकिन अब 10 बजे का समय जो है वो दिया गया है। तो निश्चित रूप में यहाँ देखिए ये महिलाएं जो हैं वो क्या हुआ था, आप लोग कहाँ थे? सर हम ठीक हैं सर, सारे कहाँ थे आप लोग? घर पे थे? यस, हम अभी गैलरी में ही खड़े थे, 2 मिनट पहले जस्ट अंदर गए हैं रूम में और ब्लास्ट की आवाज़ आई बहुत जोर से सर। हमें लगा कहीं बाहर हुआ है, हमने बाहर भागने की कोशिश की, जैसे देखा हमारा मेन डोर ब्लॉक हो गया था, पूरा सारा कुछ ऊपर से नीचे आ गया, ये हमारा 3rd फ्लोर नीचे आया पूरा। बस सर उस टाइम के बाद कुछ बच्चे भी सब घर पे ही थे उसमें सभी? हम 4 फैमिली मेंबर्स हैं, हम जस्ट 2 मिनट पहले अंदर गए हैं, बस बेड पे लेटे हैं हम लोग, तो उसी टाइम धमाके की आवाज़ आई और हमें लगा कि शायद से बाहर हुआ गया, तो हम भागने की कोशिश की, हम नीचे चलते हैं, हमारा बेसमेंट है एक्चुअली। भी बजा था, आपने सुना होगा सर, जैसे ही सायरन बजा हम अंदर आए थे, उसी सायरन की आवाज़ के बाद 5 मिनट के बाद हम लोग अंदर गए और जैसे ही हम लोगों ने बेड पे लेटे हैं और बस उसके बाद धमाका हो गया उसी टाइम पे। सायरन जो बजा है उसके बाद ही ये लोग जैसे अंदर गए हैं और उसके बाद ये ब्लास्ट जो है वो हुआ है, इसीलिए एडवाइजरी जो है वो जारी की गई थी कि सायरन की आवाज़ जैसे ही बजेगी आप लोगों को अपने घर के अंदर जो है वो छुपाव करना है, क्योंकि टारगेट जो है वो कोई भी इलाका जो है इस समय जो है वो हो सकता है, इसलिए ये एडवाइजरीज को फॉलो करना इस समय लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी बन जाता है। एक बार फिर मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से हालात, सड़क के हालात देखेंगे आप, नीचे देखिए सड़क पर किस तरीके से मलबा जो है वो पूरी तरीके से बिखरा पड़ा हुआ है। ये तस्वीरें अगर आप देखेंगे तो इससे आप समझ पाएंगे कि कितना बड़ा ब्लास्ट और कितना जोरदार ब्लास्ट जो है वो ये था। गनीमत यही रही कि किसी तरीके से चोटें जो है वो किसी परिवार के व्यक्ति को नहीं आई है। मैं एक बार फिर इन महिला से बात करने की कोशिश करूंगा। ये बताइए पूरी स्थिति मुझे बताइए, कब आप लोग कहाँ थे और कैसे? जब सायरन बजा था उस टाइम हम गैलरी में थे, जैसे ही सायरन बजा हम लोग रूम में चले गए, जैसे ही हम लोग रूम में गए ना 5 मिनट 10 मिनट हुए तो धमाका हो गया जोर से। जैसे ही धमाका हुआ हमें लगा बाहर कुछ रोड पे कोई बॉम्ब गिरा है, हमने मारने की कोशिश की। एक्चुअली हमारा बेसमेंट है, हम 3rd फ्लोर पे थे, तो हमें बेसमेंट में जाना है क्योंकि हम रात में हम बेसमेंट में ही सो रहे हैं 3 दिन से। हम जैसे ही ऊपर आए तो बिल्कुल रमन, हम चाहेंगे कि आप ये जरूर पूछिएगा कि अपने आंसुओं का वो बदला लेना चाहेंगे पाकिस्तान पर, क्या अब पूरी तरह से अब युद्ध जो है वो कह देना चाहिए कि अब युद्ध की स्थिति जो है वो शुरुआत इसकी हो गई है? पाकिस्तान अब रिहायशी इलाकों को जिस तरीके से टारगेट बन रहा है उसका बदला लेना चाहेंगे आप, क्योंकि उसके खिलाफ जो है वो हम इस टाइम पर प्लीज, हम बहुत डर गए हुए हैं बहुत ज़्यादा। मैं तो इस कंडीशन में भी नहीं हूँ, मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ सर। बस हमें कुछ नहीं चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, रिहायशी इलाकों को नहीं इनको टारगेट करना चाहिए। क्यों इनोसेंट पीपल्स को इतना हार्म कर रहे हैं? ऐसा कोई ना करे, ना ये करे ना वो करे, कोई ना करे, इनोसेंट पीपल्स का कोई कसूर नहीं है। देखिए आप समझ सकते हैं इनकी भावनाओं को, क्योंकि इस समय ये बहुत ज़्यादा डरी हुई हैं और जिस तरीके से हालात यहाँ पर बने हुए हैं उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके का डर माहौल जो है वो इस समय जम्मू के लोगों के अंदर जो है वो यहाँ पर देखा जा सकता है। इस समय अगर आप देखें तो पुलिस की जो लोग यहाँ पर हैं वो सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो बैलिस्टिक मिसाइल से यहाँ पर हमला किया गया है उसके बाद उसके स्प्लिंटर्स जो हैं वो यहाँ पर पड़े होंगे, उन स्प्लिंटर्स को यहाँ पर इकट्ठा किया जा रहा है, उनको जो है वो तलाशने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। तो ये आप स्थिति तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा जो इलाका है वो इस समय धुएं के गुब्बार में भर गया था जब ये ब्लास्ट हुआ, और उसके बाद आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो पाकिस्तान से मिसाइल दागी गई है वो सीधे तौर पर रिहायशी इलाकों पर जो है उसने अटैक किया है। उधमपुर में भी अगर आप देखेंगे तो उधमपुर में भी जो एयरबेस स्टेशन है वहाँ पर 3 बड़े धमाके जो हैं वो हुए हैं। फतेह 1 मिसाइल का इस्तेमाल जो है वो इस समय पाकिस्तान कर रहा है और इस मिसाइल से आप समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा खतरनाक थोड़ा सा आप भी जो है पीछे की तरफ हट जाए, क्योंकि एक जिम्मेदारी होनी चाहिए हमारी भी कि वहां पर अधिकारी पहुंचे हैं, जिस तरह से एक तरह से जो है सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है, इनकी कार्रवाई जो चल रही है उनको चलने दिया जाए। बाकी आप जानकारी ये दीजिए कि ड्रोन अटैक, आप मिसाइल की बात लगातार करें, बैलिस्टिक मिसाइल था, कितना इसका ज्यादा असर प्रभाव जो है वो रहा, वो तमाम बातें हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए प्रभाव की अगर आप बात करेंगे तो प्रभाव जो है वो आप इस तस्वीर को देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से कहर जो है वो बैलिस्टिक मिसाइल ने इस इलाके के अंदर जो है वो बरपाया है। पूरी तरीके से घर जो है वो हिल गया है, उसकी नींव तक जो है वो हिल गई है। साथ में जो दूसरा मकान था उसके छत के ऊपर भी इतना प्रेशर था कि वहाँ पर पूरी तरीके से सुराख जो है वो हो गया है। गनीमत यही रही है, भगवान का शुक्र यही रहा है कि सिर्फ और सिर्फ जो लोग हैं जो इस घर में रह रहे थे उनको किसी तरीके की कोई चोटें जो हैं वो नहीं आई हैं। लेकिन अगर यहाँ पर देखिए तो इस समय ये स्थिति भी जो है वो कहीं ना कहीं खतरनाक बनी हुई है, क्योंकि लोग बिल्कुल रमन कुछ अनाउंस किया जा रहा है, क्या कुछ कह रहे हैं अधिकारी?
कुछ अनाउंस किया जा रहा है, क्या कुछ कह रहे हैं अधिकारी? देखिए फिलहाल यहाँ पर जो पुलिस की गाड़ी आई है वो लोगों को, भीड़ को यहाँ से निकालने की कोशिश कर रही है, क्योंकि ये खतरा जो है, एक जगह लोगों को इकट्ठा होना, एक जगह अगर लोग इकट्ठे होते हैं तो वो स्थिति खतरनाक हो सकती है। इसलिए पुलिस की तरफ से लगातार सायरन बजाकर यहाँ पर लोगों को जो है वो पीछे हटाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अब सीनियर ऑफिसर्स भी जो है वो यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की यहाँ पर स्थिति होगी, क्योंकि लगातार इस समय जम्मू जो है वो अंडर अटैक है और लगातार जो अटैक हुआ है उससे आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ कंडीशन यहाँ बनी हुई है। रिहायशी इलाकों में ये पहला ऐसा हमला है जो सीधे तौर पर रिहायशी इलाके पे हुआ और इसके बाद आप समझेंगे कि यहाँ पर आने वाले दिनों में अगर ये और ज़्यादा एस्केलेट, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर ये और ज़्यादा एस्केलेशन के साथ आगे बढ़ेगा और यहाँ पर स्थिति और ज़्यादा बद से यानी रमन ये माने कि अब लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल पाकिस्तान ने करना शुरू कर दिया है। पहले ये था कि आप ड्रोन के जरिए अब बॉर्डर एरियाज को जो है आप निशाना बना रहे थे, लेकिन अब रिहायशी इलाके यानी कि अंदर दूर दराज इलाके में जा रहे हैं, तो संभवतः यही कि अब लंबी दूरी की मार आप कर रहे हैं।